अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। जैसे कि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलो अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी भी इन्वायरमेंट पे किस तरह से अपना इफ़ेक्ट शो कर रही हैं, वो किस तरह से किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर 2 दफ़ा बात की है इन्वायरमेंट की, और जैसे कि हमारी ब्रांच का नाम भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। वैसे तो सिंपली अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। लेकिन अगर वैसे हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें इन्वायरमेंट की, तो वो ये है कि सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ये टोटल सम होता है लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी, जो कि किसी भी ह्यूमंस लाइफ के ऊपर इफेक्ट शो करती हैं। दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात की है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की और इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट पे, तो इन दोनों जो टर्म्स है ना, इनको हम लोग वन बाय वन ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं और इनके नाम क्या है, इनके नाम ये हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर ये होता है कि ऑल द टाइप ऑफ द गैसेस, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट इन्वेलप द अर्थ या दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, all type of the water which is present on the surface of earth is called the hydrosphere। और lithosphere क्या होता है, lithosphere is the all the type of the rocks which are present on the earth is called the lithosphere। जैसे कि अभी हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ लिए हैं, और अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट की। वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सकती हैं। वो हमारे पास ओवर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, वो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है, पोल्यूशन, बिल्डिंग न्यू सिटीज़, ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग। ये डिफरेंट मीन्स हैं जिसके ज़रिए से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेगेटिव वे शो होता है किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर। और अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के स्कोप की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में, इकोलॉजी में, जियोलॉजी में, सॉइल एंड वाटर के अंदर। जैसे कि हमें पता है बायोलॉजी क्या आती है, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह से इकोलॉजी क्या होती है, ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो हम लोग उसको स्टडी करते हैं। जियोलॉजी क्या होती है, वो स्टडी ऑफ अर्थ होती है। इसी तरह से सॉइल एंड वाटर को भी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की में इसके एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि हम लोग इसको मोस्टली क्यों स्टडी करते हैं, हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को यूज़ करके हम सॉइल और वाटर की स्टडी करते हैं। Knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for the improvement and protection against the pollution। कि अगर हमें इतना पता चल जाए कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस किसी भी इन्वायरमेंट में हो रहे हैं
अगर हमें उनके बारे में हमें उनके बारे में सारा इल्म आ जाए तो हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूशन से बचा सकते हैं और हम अपनी इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इन इस जो पूरी लाइन है इनका मतलब ये है, इनको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन। और आपको पता है कि जो ओजोन है वो हमारी एटमॉस्फेयर में मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और ओजोन जो है वो एक प्रोटेक्टिंग शीट का काम करती है और जिससे जो कि हमारी इन्वायरमेंट को जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो अमाउंट है वो इतनी ही हमारे पास बढ़ रही है। और जैसे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एयर में जाते हैं तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और जिससे हमारी जो ओजोन लेयर है वो डे बाय डे डिप्लीट हो रही है और पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से जितने भी केमिकल, अगर हमें इस तरह से पता चल जाए कि क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और किस तरह से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रही है, तो हम लोग उन ज़राए को काबू करके हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और उसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं। शुक्रिया।